एक शोर जब बाहर से अपने घर में दाखिल हुआ तो देखता है कि उसकी बीवी ज़ारोक्तार रो रही है। रोने का जब सबब दरियाफ्त किया तो बीवी कहने लगी, हमारे घर के पेड़ पर बैठने वाले परिंदे बसा बसा औकात मुझे बिला श्री हजाब और बगैर पर्दे के देखते हैं, तो मुझे डर लगता है कहीं इसमें अल्लाह की मौसियत और गुनाह का अर्तकाब ना होता हो, जिसका अगर मुझे एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। बस यही सोचकर और इसी खौफ से मैं रो रही हूँ। बज़ाहिर इंतहाई नेक और दीनी जज्बात से लबरेज बीवी का ये जवाब सुनकर शोर बहुत खुश हुआ और उसकी उस दर्जा पाकदामनी, पाकीज़गी और जज़्बा खुदा तरसी को देखते हुए आलम बेखुदी में फ़ौरन इसका माथा चूमा और इसी वक़्त कुल्हाड़ी लेकर घर के पेड़ को काट कर बाहर फेंक दिया। इस वाक़या के 1 हफ़्ते बाद एक रोज़ वो शोर अपने दफ़्तरी काम से जल्दी फ़ारिग़ होकर अपने नॉर्मल वक़्त से कुछ पहले ही घर आ गया तो क्या देखता है कि उसकी वही पारसा बीवी अपने आशिक की बाहों में लिपटी हुई सो रही है। ये नाकाबिले यकीन दिलखराश मंज़र देखकर उसने मज़ीद कुछ नहीं किया, बस घर से अपनी बाज़ ज़रूरियात का सामान लिया और अपना घर और बस्ती छोड़कर निकल पड़ा और चलते-चलते एक दूसरे शहर तक पहुंच गया जो बादशाह वक़्त का अपना शहर था। वहां देखा कि अमीर शहर के महल के इर्द-गिर्द काफ़ी लोग जमा हैं। ये मंज़र देखकर जब उसने इस भीड़ का सबब पूछा तो लोगों ने बताया कि बादशाह सलामत की तिजोरी चोरी हो गई है। इसी दौरान इस भीड़ से एक ऐसे शख्स का गुजर हुआ जो पूरे पैर की बजाय सिर्फ अपनी उंगलियों के अतराफ के बल बहुत संभल संभल और बचा बचा कर इंतहाई एहतियात से चल रहा था। इस आदमी ने जब उस शख्स के बारे में पूछा कि ये साहब कौन हैं, तो लोगों ने बताया कि इस शहर के दीनी गुरु, मजहबी पेशवा और शेख साहब हैं, जो अपनी उंगलियों के बल महज इसलिए चलते हैं ताकि उनके पाँव के नीचे कोई चींटी आकर कहीं दब न जाए और इसकी मौत हो जाए और उस तरह वो नाहक कत्ल नफ्स के अजीम गुनाह वज़र कबीरा और बड़े पाप के मुर्तकब न ठहर जाए। शेख साहब के मुतल्लिक लोगों का ये जवाब सुनकर इस आदमी ने फौरन और बरजस्ता कहा, अल्लाह की कसम मुझे बादशाह के खजाने और तिजोरी के चोर का पता हतमी मिल गया है। मुझे उसी वक्त बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास पहुंचकर इब्तदाई हाल चाल के बाद इस आदमी ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, आपकी तिजोरी का चोर कोई और नहीं बल्कि आपके इस शहर के दीनी गुरु और मजहबी पेशवा शेख साहब ही हैं। ये सुनकर बादशाह को सख्त हैरत व तअज्जुब हुआ, जिस पर वो आदमी मजीद यकीन दहानी कराते हुए कहने लगा कि अगर मुझे इस इल्ज़ाम में झूठा पाया जाए तो मेरा खून माफ़, और अगर इस इल्ज़ाम के बदले मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाए तो भी मैं इसके लिए मुकम्मल तैयार हूँ। आखिरकार बादशाह ने इसका इतना पुख्ता जवाब सुनकर शेख साहब को फ़ौरन दरबार में हाज़िर करने का हुक्म दिया और इन्हें दरबार में लाया गया। पूछताछ और तहकीक के बाद आखिरकार शेख साहब ने अपना जुर्म कबूल किया और तिजोरी चोरी करने का एतराफ़ कर ही लिया। शेख के इकरार जुर्म के बाद बादशाह इस शख्स से कहने लगा, तुम ये बताओ आखिर तुमको कैसे पता चला कि ये चोर यही शेख साहब ही हैं, जबकि वो अपनी ज़हरी शक्ल सूरत और वजह कता से इंतहाई नेक, सालिह और पारसा दिखते हैं। बादशाह के इस सवाल का जो कीमती जवाब इस आदमी ने अपने साबका तजर्बात की रोशनी में दिया, वो इंतहाई सबक आमूज़, हिकमत व दानाई से भरा हुआ था। यही अपने इस नाक़िस आर्टिकल में नसीहतों मौज़त भरे इसी जवाब ही को उजागर करना मेरा मकसूद कलाम है। नीज़ वही इस पूरी कहानी का महासले और महल शाहिद भी इस आदमी का जवाब था कि जब भी इजहार पारसाई में मुबालगा आराई हो रही हो और जहाँ भी नेकी और फ़ज़ाइल के बयान में हद से ज़्यादा
तशद्दुद और गलो अफरात नजर आए तो आप फौरन समझ लें कि वहां जरूर किसी बड़े जुर्म और पाप को छुपाने की कोशिश हो रही है। अल्लाह हाफिज। सच ये है कि सिर्फ लिबास पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, शराफत नफ्स में भी होगी तो इंसान पारसा होगा। किरदार को कपड़ों में छिपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तेरा किरदार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ज़ाहिर के साथ साथ अपने बातन को भी संवारने की नेक तौफीक नीज़ हमेशा सच्ची पारसाई और हकीकी तकवा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा